नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार दर्शक। जैसे कि आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने बताया कि ए नाम के अक्षर वाले कैसे होते हैं, उनका 2023 कैसा जाने वाला है, डी तक हमने आपको बताया था। और इसी क्रम में अब हम आपको बताने वाले हैं ई नाम के अक्षर वाले कैसे होते हैं, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है और 2023 इनके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है, स्वास्थ्य और लव और करियर इनका कैसा रहेगा। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो जानेंगे कि डी के बाद ई अक्षर के नाम के जो लोग होते हैं इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, ये कैसे होते हैं? देखिए, ई अल्फ़ाबेट जो है वह अल्फ़ाबेट श्रृंखला में 5 का अंक लेता है, 5वें नंबर पर आता है। लेकिन ई का जो ऑरा है, जो ऊर्जा है, वह कुछ हद तक सूर्य से प्रभावित होती है। वैसे 5 का अंक मूलांक में देखें तो आता है वह बुध का अंक आ जाता है, लेकिन अगर वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 5वें चक्र को देखा जाए तो वह शुक्र का घर आता है, शुक्र की राशि आती है। 2023 का जो मिश्रित अध्ययन करते हैं अगर ई अल्फ़ाबेट के लिए, तो यह निकल कर आता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वह स्थिर स्वभाव के होते हैं और स्थिर चीज़ों पर जल्दी विश्वास करते हैं। इनका हमेशा से एक सिक्योर्ड माइंड जो होता है वह हमेशा से सिक्योर्ड फ्यूचर, सिक्योर्ड थिंग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मतलब ये रिस्क लेने में या फिर रिस्क फैक्टर में काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं। आचार्य जी, अगर आचार्य जी अब बात करें तो 2023 इनका कैसा व्यतीत होने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहेगा? देखिए, 2023 जो है वह केतु के अंक के साथ संबंध लेता है और केतु की जो ऊर्जा है वह इस अंक के साथ, इस अल्फ़ाबेट के साथ सकारात्मक संकेत नहीं दे रही है। कुछ न कुछ बीमारी इस वर्ष लगे रहना, उतार चढ़ाव झेलते रहना और पूर्ण रूप से स्वस्थ या स्वास्थ्य धन की प्राप्ति ना हो पाना, यह पूरे वर्ष इनको दर्शाता है। आंचल जी आचार्य जी, अगर बात करें इनका करियर कैसा होने वाला है, अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब कैसी होगी और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कैसा रहेगा 2023 में? देखिए आंचल जी, आर्थिक पहलुओं पर अगर हम चर्चा करते हैं जिसमें कि नौकरी, व्यवसाय या जिस भी माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर बात किया जाए 2023 का वर्ष जो है ई अल्फ़ाबेट के लिए वह उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इस वर्ष भी इनको अभी स्थिरता नहीं मिलेगी। जिस स्तर को ये चाह रहे हैं, जिस स्तर की इनकी सोच है, वह अभी इनको नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही अगर व्यवसाय में आप हैं तो व्यवसाय में भी आर्थिक तनाव, आर्थिक तंगी का सामना आपको इस वर्ष करना है और करते रहना है। तो अपने आप को अगर संकुचित करेंगे, अपने खर्चों को संकुचित करेंगे तो आप आर्थिक रूप से सर्वाइव ई अल्फ़ाबेट वाले आंचल कर पाएंगे। नहीं तो आर्थिक रूप से चाहे वह नौकरी में हो, चाहे वह व्यवसाय में हो, इस वर्ष उनको तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आंचल जी, आचार्य जी, अगर हम बात करें तो इनका लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन इनका कैसा व्यतीत होगा 2023 में? देखिए आंचल जी, रिलेशनशिप के मामले में अगर बात करते हैं, रिलेशनशिप के विषय पर अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप के मामले में यह वर्ष आपको धोखा भरा रहेगा। इस वर्ष में आपको आपके हृदय के अनुसार, आपके इमोशंस के अनुसार, आपके पसंद के अनुसार, या यूँ कहिए कि जिस परफेक्शन की आपको तलाश थी संबंधों में, वह आपको नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को रिश्तों में इनकम्प्लीट पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर बात करते हैं विशेष रूप से पति पत्नी के संबंधों में, अगर आप विवाह बंधन में जुड़ चुके हैं, पति पत्नी के रिश्ते में हैं, तो वहाँ आपको शुभता देता हुआ यह वर्ष नज़र आ रहा है। कुछ विशेष रूप से आप जो अब तक मतभेद चले आ रहे थे 2023 में, वह समाप्त होते हुए नज़र आएंगे और आप एक दूसरे को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के इमोशंस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह शुभता का पूर्ण योग इस वर्ष दिखाता है ई अल्फ़ाबेट के साथ। जी आचार्य जी, अगर हम बात करें तो जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं 2023 में आने वाली हैं ई नाम के जो अक्षर के लोग हैं इनके साथ, इसके निवारण के लिए वो क्या कर सकते हैं ताकि उनका 2023 शुभ हो और अपने लाइफ में वो उन्नति कर सके, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में आचार्य जी? देखिए, ई अल्फ़ाबेट वालों के लिए सबसे उत्तम होगा आंचल जी कि अगर वह अपने पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, अपने रिश्तों में बढ़, क्योंकि इनको डिच भी बहुत जल्दी मिलता है, धोखा भी बहुत जल्दी मिलता है और ये बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं, इमोशनली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनके लिए बेहतर होगा कि अगर यह मन की स्थिरता को बनाएं और विशेष रूप से अपने शुक्र को बल दें।
इसके लिए सबसे उत्तम है कि अगर आप करना चाहें तो एक किसी भी शीशी में इत्र और गुलाब जल, रोज वाटर और इत्र, परफ्यूम जो आता है, इत्र की छोटी शीशियाँ आती हैं वो ले लीजिएगा। अगर इत्र नहीं मिल पाता है तो आप डेली परफ्यूम जो यूज़ करते हैं उसका भी प्रयोग गुलाब जल में मिक्स करके कर सकते हैं। उसको स्प्रे कर लीजिए गुलाब जल की शीशी में, और रोज़ सोने से पहले आप इस शुक्र पर्वत पर, हथेली के इस हिस्से पर, आप ये शुक्र पर्वत का हिस्सा है, इस पर आप दोनों हथेलियों में आप लगाएं और सोने से पहले यह रोज़ नित्य क्रिया में करें। इससे आपके जीवन में जो संबंधों के भाव में पीड़ा मिल रही है, जो धोखा मिल रहा है, जो ट्रस्ट की कमी आती है, वह कंप्लीट होगी और कहीं न कहीं आप मानसिक रूप से सुख की अनुभूति करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि ई नाम के अक्षर वाले लोग कैसे होते हैं, लव, स्वास्थ्य और साथ ही करियर उनका 2023 में कैसा रहने वाला है। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अगर आपका नाम किसी भी अक्षर से आता है और आप जानना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप अपने लाइफ में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, इसके साथ ही 2023 आपके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो जो हम अगले एपिसोड में आने वाले हैं उनमें हम बताएंगे कि इसके बाद एफ नाम के अक्षर वाले लोग कैसे होते हैं और साथ ही 2023 उनका कैसा व्यतीत होगा।